नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे जो आपके कुत्ते के टिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आपका डॉग बीमार हो जाता है और उसके शरीर में पैरालाइज होने की भी दिक्कत है और उससे एक जोड़ों से हड्डियों से तक भी इस पे असर पड़ सकता है। आज हम ऐसी गंभीर समस्या से बात करने वाले हैं टिक्स फीवर के बारे में, जो टिक्स को कैसे दूर किया जाए और उसके घरेलू उपचार और उसको कैसे दिनों दिन कम किया जाए और उसके गंभीर से गंभीर नुकसान। आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे बात को ध्यान से और गौर से सुनिए। टिक्स एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते की खून चूसता है। कुत्ते का जितना भी ब्लड और जितना भी कुछ होता है, एनर्जी वगैरह सब कंज्यूम कर लेता है टिक्स फीवर चढ़ जाता है। ज़्यादा दिन टिकने से बालों में या शरीर में ज़्यादा दिन टिकने से टिक्स उसमें फ़ीवर के रूप में बदल जाता है। टिक्स होने से फ़ीवर बहुत जल्दी चढ़ता है। अगर हम उसे दूर नहीं करेंगे टिक्स को, तो एक गंभीर से गंभीर समस्या बना सकता है दिनों दिन। खून कम होने की समस्या हो जाती है। फर्स्टली अनीमिया डॉगों को बहुत गंभीर समस्या है, जिसे अनीमिया होने से डॉग की जान भी जा सकती है। अगर आप मेन मुद्दे पे बात करें तो अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं अनीमिया में, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अनीमिया ना हो कुत्ते को, इसलिए उसके टिक्स निकाल दीजिए। टिक्स निकालने की बात, हम कैसे टिक्स निकालें? टिक्स निकालना है एक ऐसे मुद्दे पे जैसे टिक्स उसे पता ना लगे। टिक्स निकालने के लिए उसको पहले से जिस जगह पे टिक्स है उस पर पाउडर डालिए। पाउडर डालने के बाद जो चिमटी आती है, चिमटी से उसे थोड़े थोड़े टिक्स निकालिए। इससे जो उसका निशान पड़ जाता है, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, वो आपके नहीं पड़ेंगे डॉग्स के। और लक्षण एक होता है डॉग्स के नोज़ पर, यहाँ पर दाने निकल आना छोटे छोटे। ये भी एक टिक्स के काफ़ी लक्षण है। आपको दिख रहे होंगे डॉग के दाने निकल जाते हैं नोज़ पे, साइड में, चिक्स पे। तो ये भी एक लक्षण है कि हाँ आपके डॉग्स के टिक्स फैल रहे हैं और बढ़ रहे हैं दिनों दिन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि डॉग्स के टिक्स ज़्यादा बढ़े ना हो। टाइम से उससे का इलाज करा लीजिए। अगर आप मेन सिचुएशन पे इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो दिनों दिन वो टिक्स और बढ़ता चला जाएगा और वो फैल जाएगा और डॉग की जान भी ले सकता है। टिक्स जहाँ लगते हैं, जहाँ उसको चोट भी लग सकती है, वहाँ भी टिक्स अगर पहुँच जाते हैं तो उन्हें ब्लड काफ़ी मात्रा में मिल सकता है और उस ब्लड चूसने के मारे उसका ब्लड पूरा कम हो जाएगा और वो अनीमिया के कारण उसकी मौत भी हो सकती है डॉग की। इसलिए आप ध्यान रखिए कि कुत्ते को अनीमिया ना हो। सेकंड चांसेस ये हैं कि डॉग्स के टिक्स कहाँ ज़्यादा होते हैं। टिक्स एक उसके पंजों में होते हैं, एक इसकी गर्दन में होते हैं और उसके ज़्यादातर पूँछ के साइड में भी काफ़ी होते हैं और एक यहाँ होते हैं, नेक पे होते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो टिक्स है वहाँ पर पाउडर, एक टिक्स पाउडर आता है, उससे हफ्ते में लगाते रहिए ताकि टिक्स उसे ना, वहाँ उस जगह टिक्स ना बैठे। बाकी जगह टिक्स होंगे तो वो निकाल भी लेगा, बट जहाँ इस जगह पर उनका हाथ नहीं पहुँचता है, ठीक है। और इसलिए आप इसको टिक्स फीवर निकालने के लिए ना लगे तो उसमें पाउडर डालिए, तब टिक्स नहीं पड़ेंगे, ना डॉग्स को फीवर होगा। और टिक्स अगर ज़्यादा बड़े बड़े टिक्स हैं, इतने बड़े बड़े टिक्स हैं, उसे निकालने के लिए चिमटी का प्रयोग कीजिए ताकि टिक्स निकलें। बट टिक्स ज़्यादा अगर आप 1 से 2 बार निकालते हो, बहुत गंभीर समस्या में बार बार खींचते हो, तो उसके जो निशान है अंदर तक रह जाते हैं। मीन्स उसका जो डंक होता है वो अंदर तक रह जाता है असर, तो उससे फीवर आ जाता है डॉग के अंदर। मेन समस्या ये भी है। और जितना हो सके डॉग को प्रोटीन दीजिए, प्रोटीन बहुत मात्रा में दीजिए ताकि डॉग के अंदर क्षमता बनी रहे। इस सिचुएशन में डॉग्स को प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है और प्रोटीन देने से डॉग्स के अंदर ये टिक्स जैसी समस्या ज़्यादा नहीं आती है। टिक्स दीजिए। और घरेलू उपाय की हम बात करें तो एक एप्पल एसिड आता है, एप्पल एसिड आप डॉग स्प्रे मार सकते हो, उससे टिक्स नहीं पड़ेंगे। एप्पल एसिड से जितने भी टिक्स होते हैं सब रिमूव हो जाते हैं, उसकी दुर्गंध से गायब हो जाते हैं। एक नीम स्प्रे आती है, नीम स्प्रे आप कर सकते हो या घरेलू में उसका नीम स्प्रे बना सकते हो। नीम तोड़कर उसे बॉयल करके स्प्रे वाले बोतल में डालकर उसे स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी उसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जैसे टिक्स भाग जाते हैं, उससे भी काफ़ी जल्दी जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें पॉइंट से आप पॉइंट टू पॉइंट करिए अप्लाई। आपके डॉग के अंदर जितने भी समस्या है टिक्स की दिनों दिन गायब हो जाएगी और आपका डॉग स्वस्थ रहेगा। टिक्स की गंभीर समस्या ये भी है कि उसके लक्षण दिखते हैं कि वो जब चलता है काफ़ी थकान होती है, हांफने लगना डॉग के अंदर,
कमज़ोरी महसूस करना और ज़्यादा सोना, ठीक है, ये भी टिक्स एक ऐसी बीमारी बना देता है। टिक्स में एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट भी पड़ता है डॉग के अंदर, क्योंकि साइकोलॉजी क्षमता ऐसी हो जाती है कि वो टिक्स करके, क्योंकि वो अपने दिनचर्या जैसे कामों में नहीं एक्टिव रह पाते हैं, जैसे कि खेलने कूदने खाने पीने में। कई लोग टिक्स फीवर करके 4 से 5 दिन लोग कुत्ते खाने नहीं खाते हैं, उसके कारण उसकी एनर्जी लॉस होती है डॉग की, और वो गंभीर समस्या बन जाती है। ये कृपया आप ध्यान रखिए, डॉग के अंदर टिक्स की बीमारी कभी मत हो, और टिक्स का इलाज समय पे करा लीजिए। ना कराने के कारण डॉग की मौत भी हो सकती है। और मेन गंभीर समस्या इसकी अनीमिया है। अनीमिया तक मत पहुंचने दीजिए, पहले इसका इलाज करा लीजिए। अब दोस्तों निवेदन है कि अब हमारी अपकमिंग वीडियोस के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल पे, और हमें बहुत बहुत सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।